स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं चल रही थी मैथमेटिक्स की। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं बना रहा था वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए माफ़ी चाहता हूं। और दोस्तों, आज से मैं इस वीडियो को यानी इस क्लास को कंटिन्यू करता हूं। आप बारी बारी से क्लास को देखते रहिएगा। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, आप पहले ही मैं 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं। आज ये 14वां चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ज़्यादा ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आती है कि सर लाप्लास वाला चैप्टर पढ़ाइएगा। दोस्तों, चूँकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, प्रॉब्लम्स में आते हैं। चूँकि हर किसी की स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आती है। मैं गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, अगर दोस्तों आप मेरे साथ इस वीडियो में बन जाते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा ही नहीं, आपके दिमाग में भी फिट कर दूंगा। दोस्तों, इस चीज़ को ये बात की मेरी गारंटी है ना। दोस्तों, ये 20वां लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आज ये क्वेश्चन लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी जितने भी क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में कराऊंगा और इसी वीडियो में हम इस वाले चैप्टर को समाप्त कर देंगे। 13-14 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ये 13-14 क्वेश्चन ऐसे हैं, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा गारंटी के साथ। आप पिछले प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिएगा, डेफिनेटली इससे अलग नहीं देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बहुत ज़बरदस्त लाइन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा उस चिड़िया से ये आशियाना कैसे बना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। तो आइए दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चलते हैं चैप्टर की ओर। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक मैं आपको सिखा देता हूँ, ताकि ये चैप्टर दोस्तों, ये चैप्टर जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप इसके 8-9 फॉर्मूले याद कर लेते हैं, डेफिनेटली पूरा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। देखिए, हम स्टार्ट क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम हिंदी में लाप्लास रूपांतरण कहते हैं। क्लियर? यानी इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कोई हमें फंक्शन दिया हुआ होता है एफ टी पदों में, ठीक है। टी के सापेक्ष में उसका हमें अवकलन करना होता है। कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है, इज ए फंक्शन, क्लियर, तो उसका हमें लाप्लास निकालना होता है। तो लाप्लास, इसको हम बाहर से एल लिखेंगे, एल और ब्रैकेट में क्लोज करके जो हमें फंक्शन दिया हुआ इसके अंदर लिखेंगे, क्लियर। तो इसका आंसर दोस्तों जो आता है वो एस के पदों में आता है। इसका आंसर जो आता है वो एस के पदों में आता है। अगर हम बात करें इसकी फॉर्मूले की, तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जीरो से लेके इंटीग्रेशन, जीरो से इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट हो जाएगी ई की पावर माइनस एस टी, जो फंक्शन दिया हुआ है एफ टी इंटू डी टी। बस इतना सा काम करना है। अगर आपको एक सिंगल फंक्शन दे, उसका लाप्लास निकालने के लिए कहे, डेफिनेटली आप निकाल जाएंगे। किससे? इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। क्या कहा एक बार फिर से, इंटीग्रेशन जीरो से लेके हमें इसका आंसर जो आएगा वो एस के पदों में आएगा, क्लियर। इंटीग्रेशन जीरो से लेके इसकी अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक इसकी लिमिट हो जाएगी ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, क्लियर। बस इतना सा फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है। अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ उसका लाप्लास निकालने के लिए कहा है, यहाँ पर बात क्लियर हो चुकी है। बात करें दोस्तों हम इसकी जैसे कि दोस्त यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, फंक्शन यानी एफ टी, हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है 1 का लाप्लास रूपांतरण ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। इंग्लिश में हम बात करें तो फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 नंबर में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस चीज़ को आप याद रखेंगे और पूछा भी गया है ना। बहुत आसान है, कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते क्या है कि लाप्लास यानी फंक्शन इन एफ टी इज इक्वल्स टू जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इसकी लिमिट होती है, इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट तक इसकी लिमिट ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है इंटू डी टी। बस दोस्तों ये याद रखना है, डेफिनेटली आप निकाल जाएंगे। और एक चीज़ दोस्तों, एक वैल्यू आपको याद रखनी है कि ई की पावर
ई की पावर इनफाइनाइट है तो उसका मान 0 होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, यानी हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है 1, एफ टी इजिकल्स टू 1, तो एल यानी इस तरीके से लिखेंगे हम, लाप्लास यानी 1 का लाप्लास इजिकल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक इसकी लिमिट ई की पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह जो फंक्शन हमें दिया हुआ है 1, तो उसकी जगह हमने 1 रखा इंटू डी टी। बस काम खत्म दोस्तों आपका, बस काम खत्म। क्या कहा, ये चीज़ तो आपसे करनी ही आती है ना। अब दोस्तों क्या होता है कि हम जानते हैं क्या, ई की पावर एक्स का, यानी ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन, सॉरी, ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। शायद आपने फर्स्ट ईयर में भी इस चीज़ को पढ़ा था, ई की पावर इंटीग्रेशन जो होता है ई की पावर एक्स का, वो ई की पावर एक्स ही होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों इसको आप क्या मानेंगे, इसको आप थोड़ी देर के लिए एक्स मानिएगा, टी मानेगा, चूंकि टी के उसके सापेक्ष में हम कर रहे हैं, तो ई की पावर माइनस टी, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी, और जो हमारा इसमें वेरिएबल्स रखा हुआ है माइनस एस, उसको डिवाइड में माइनस एस आ जाएगा, और 0 से इनफाइनाइट तक उसकी लिमिट लगा देंगे। बात क्लियर हुई या नहीं सर? बिल्कुल हो गई। उसके बाद में दोस्तों हम क्या काम करते हैं कि जहाँ जहाँ इस वाले फंक्शन में टी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम एक बार क्या लिखेंगे, अनंत लिखेंगे, क्लियर, माइनस लगाएंगे बीच में, और जहाँ जहाँ टी है उसके बाद में 0 लगा देंगे। तो वही काम किया हमने, यानी जब हम इसकी जगह यानी टी की जगह इनफाइनाइट रखेंगे और इनफाइनाइट की मल्टीप्लाई हम एस से करेंगे, तो क्या रहेगा, इजिकल्स टू इनफाइनाइट ही आ जाएगा। तो ई की पावर माइनस के इनफाइनाइट, डिवाइड में माइनस एस चल रहा है, ये वाला माइनस, कौन सा वाला माइनस, जब हम ये वाली लिमिट लगाते हैं, इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे दोस्तों। तो ई की पावर 0 क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों जब हम इसकी जगह टी की जगह 0 रखेंगे, यानी पहले तो हमने अनंत रखा, फिर हम 0 रखेंगे, तो 0 और एस की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी ई की पावर 0 और डिवाइड में माइनस एस चल रहा है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों चूंकि ई की पावर माइनस के इनफाइनाइट हो या प्लस के इनफाइनाइट हो, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट हो या प्लस इनफाइनाइट, उसका मान दोस्तों हमेशा 0 होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो ये दोस्तों पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचा हमारा ई की पावर, यानी ई की पावर 0 अपॉन माइनस के एस। अब दोस्तों ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, यानी ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, प्लस तो क्या आ जाएगा दोस्तों, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, लाप्लास यानी 1 का लाप्लास क्या हो जाएगा, 0 अपॉन माइनस एस, यानी इसका आ जाएगा 0 अपॉन माइनस 1। अब ये वाला माइनस इसको क्या करता है, प्लस, तो 1 अपॉन एस आ जाएगा। अब यानी क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी 1 का लाप्लास 1 अपॉन एस आ चुका है, चूंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। बस दोस्तों यहाँ पर इसका ये आंसर आ चुका है, 2 मार्क्स में पूछा गया था प्रीवियस पेपर में आपका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी कर दूंगा, जितना स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा इजी कर दूंगा। आइए एक और क्वेश्चंस हम इसको सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जैसे लाप्लास यानी ई की पावर 80 का लाप्लास निकालना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लाप्लास ई की पावर 80 इजिकल्स टू क्या होगा, क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप उसका ये है कि आपको इसका यानी जो फंक्शन दिया हुआ है, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, यानी ई की पावर 80 जो फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। 0 से लेके इनफाइनाइट तक इसकी क्या होती है, लिमिट होती है, ई की पावर माइनस एस टी होता है, इंटू एफ टी और इंटू डी टी, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब जो हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ टी की जगह उसको लिख देंगे हम, ठीक है, बिल्कुल। तो 0 से अनंत तक तो इसकी लिमिट ई की पावर माइनस एस टी, इसकी जगह यानी इसकी जगह रख देंगे हम ई की पावर 80 इंटू डी टी। अब दोस्तों जब आधार समान होते हैं, आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं घातें, तो हमने यहाँ पर घातें जोड़ दी, क्लियर, यानी ई की पावर माइनस एस टी प्लस के 80। अब यहाँ से इसमें से टी को बाहर निकालेंगे कॉमन, टी को जैसे ही बाहर निकालेंगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ई की पावर माइनस एस प्लस ए। हम साथ साथ इसका इंटीग्रेशन भी करते हैं, जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका टी को बाहर रखने के बाद में, तो जो हमारा वेरिएबल्स है
जो हमारा, चूंकि हम टी के सापेक्ष में कर रहे हैं, जो हमारा वेरिएबल्स है माइनस एस प्लस ए, वो उसको हम नीचे भी लिखते हैं। इस चीज़ को भी आप समझ रहे होंगे, इंटीग्रेशन में यही होता है। वेरिएबल्स जो ऊपर लिखे हुए हैं इसके टी के पास, चूंकि क्या जानते हैं हम, ई की पावर एक्स की जो वो होती है, एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है एक्स के सापेक्ष में, तो ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, अब जो कि x के पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल्स लिखा हुआ है, मान लेते हैं को हम यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2x। ठीक है, तो e की पावर 2x, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, चूंकि जो वेरिएबल्स लिखा हुआ वो अपॉन में भी लेते हैं उसको, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स माइनस के s प्लस ए है तो उसको माइनस एस प्लस ए लिखा, और इसको हमने यहाँ पर ये कर दिया, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इसकी क्या आ गई, लिमिट आ गई। अब दोस्तों इसकी जगह, यानी इस t की जगह जैसे ही हम इनफाइनाइट को पुट करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा डिवाइड में a माइनस एस माइनस के। अब माइनस लगाते हैं बीच में, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं t की जगह, जैसे ही पुट करेंगे ये पूरा वाला 0 हो जाएगा, पूरा 0। ठीक है, तो e की पावर 0 हो जाएगा और डिवाइड में a माइनस एस जो कि चल रहा है, इसको हमने पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a प्लस में है, पहले इसको लिख दो, बाद में माइनस वाला लिख दो। ठीक है, तो a माइनस एस हमारा आ जाएगा। अब क्या जानते हैं आप, देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था इसका मान तो 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा खत्म, बचा हमारा क्या, माइनस ई की पावर 0 a माइनस एस बचा। क्लियर, आप जानते हैं कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर a माइनस एस लिखा हुआ है, अगर हम इसको पलट दें, यानी s को a की जगह और a को s की जगह, तो क्या हम यानी a माइनस एस को पलट दें, यानी s शुरू में लेकर आ जाए, तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं माइनस के s माइनस a, यानी माइनस को बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, इस चीज़ को भी मैं समझा देता हूँ। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस एस और अंदर वाला निशान चेंज हो जाएगा प्लस ए, तो यही आ जाएगा ना, यही आ गया, देखो a माइनस एस प्लस ए, माइनस एस प्लस ए, यही आ गया। तो इसको पलट देते हैं। अब पलटने की वजह से क्या होगा दोस्तों, ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएगा, दोनों भिड़ करके प्लस हो जाएगा। तो L यानी लाप्लास e की पावर at का लाप्लास 1 अपॉन s माइनस ए आ जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। तो क्या याद रखेंगे आप, तो इसका दोस्तों यहाँ पर यानी e की पावर at का लाप्लास क्या होता है, 1 अपॉन s की पावर a होता है। ये एक सूत्र भी होता है, फॉर्मूला भी होता है। यानी 1 का लाप्लास क्या होता है, 1 का लाप्लास होता है 1 अपॉन s होता है, मैंने आपको अभी बताया जस्ट। आइए दोस्तों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं यहाँ पर। ये वाले फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक पर नोट करते चलिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला, यानी 1 का लाप्लास होता है 1 अपॉन एस, टी का लाप्लास होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर, टी की पावर एन का लाप्लास, अगर कोई फंक्शन हमें पावर में दी हुई है तो उसका हम कैसे करेंगे, यानी एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। चूँकि दोस्तों जितनी पावर होगी उतनी प्लस करके यहाँ लिख देंगे, और जितनी पावर होगी, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 तक लेकर जाते हैं मल्टीप्लाई में उसको, बस ये इसका मान निकल गया कि इसका फैक्टोरियल 5 का। इसी प्रकार दोस्तों जो हमें संख्या दी होगी पावर में, जो हमें दिया हुआ होगा वही हम यहाँ पर करेंगे, और उसकी पावर यानी n प्लस 1, यानी n क्या है, उसकी पावर है, उसकी पावर प्लस 1 कर देंगे। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक पर नोट करते चलिएगा। ठीक है, बात करूं अभी आपको दोस्तों, मैंने बताया कि ई की, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूं, देखिए लाप्लास 1 की बात करूं तो 1 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं, 1 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं टी की पावर 0, तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर, टी की पावर 0 हम 1 को, चूंकि किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना। तो 0 फैक्टोरियल 0 अपॉन s की पावर 0 प्लस 1, चूंकि इसकी पावर 0 है तो 0 प्लस 1 कर दिया। ठीक है ना, इजिकल्स टू, अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, अब s की पावर 0 प्लस 1 यानी 1, यानी क्या आ जाएगा 1 अपॉन एस, या इस वाले फॉर्मूले से भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बात करूँ दोस्तों हम इस वाले फॉर्मूले की बात करें, हम नहीं इस वाले फॉर्मूले की बात करें टी की, तो l और t की पावर 1, भाई इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना। इस वाले फॉर्मूले से भी हम ड्राइव कर सकते हैं क्या, 1 अपॉन एस स्क्वायर, तो फैक्टोरियल 1, इसकी पावर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 1 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले से भी हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान है।
हम ज्ञात करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करूँगा दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर आप समझिएगा एल ई की पावर ए टी यानी 1/s-a, और पाँचवा फॉर्मूला एल लाप्लास साइन ए टी का जो फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर साइन है तो ए ऊपर है, साइन ए टी जो है, साइन ए टी का लाप्लास होता है वो a/s² + a²। बात करें कोस ए टी की, तो कोस में क्या होता है, बस ये वाला s ऊपर होता है, यानी s/s² + a²। साइन है तो a ऊपर है, s² + a², तो अपनी ही जगह। कोस है तो s ऊपर है, s² + a² एज इट इज, ऐसे ही, ठीक है। तो पांचवा छठा तो आप इजीली याद कर सकते हैं। बात करें हम दोस्तों छठे की, तो बहुत आसान है छठा भी, नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर। हाँ, सातवां, छः तो हो चुके हैं ना, सातवां साइन एच ए टी। एच का मतलब क्या होता है, एच एक अति परवलय होता है, हाइपरबोलिक, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो लाप्लास साइन एच ए टी का क्या होता है, a/s² - a²। क्लियर, याद रहेगा नहीं, जिसमें हाइपर यानी एच आ जाएगा और ए टी की पूछे तो उसका जो फॉर्मूला होता है a/s² - a। बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आप दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो cos एच ए टी का क्या हो जाएगा, s, बस इसमें s ऊपर आ जाएगा, s² - a²। उसमें क्या था दोस्तों, इसमें हमारा क्या था, इसमें हमारा प्लस था। क्यों, अगर चूंकि यहाँ पर h नहीं है तो प्लस है, अगर h आ जाता है, अगर h आ जाता है तो बीच में माइनस हो जाएगा, बाकी सब दोनों सेम रहेंगे। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है। आइए दोस्तों हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसमें हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चार प्रॉपर्टी। चार प्रॉपर्टी बहुत आसान है, वेरी इजी है, बस आप बने रहिएगा इस वीडियो में। एक्सप्लेन से आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चलूँगा और क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। लीनियर प्रॉपर्टी, यानी ये पहली प्रॉपर्टी आप लिख लीजिएगा, लीनियर प्रॉपर्टी, रैखिक गुण। इसमें क्या होता है दोस्तों, लाप्लास यानी a/f1 यानी कोई फंक्शन f1t, दूसरा फंक्शन f2t, तीसरा फंक्शन c f3t। अगर हमें इन तीनों का लाप्लास, जैसे हम वो किया करते थे, कैसे, यानी हमें d/dx और हमें दिया हुआ था तो 3x - के 2x² + के 5x, इसका हमें डिफरेंशिएट करना होता था। तो पहले हम इसका करते थे, फिर इसका, इस तरीके से करते थे ना, बिल्कुल। यानी इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा -के 4x, ठीक है, इसका हो जाएगा +के 5। तो इस तरीके से करते थे ना, बिल्कुल। इसी तरह से दोस्तों हमें लाप्लास ज्ञात करना है। पहले इसका करेंगे, इसके साथ फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, एज इट इज़ करते रहे, इसी तरह से करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इस a को रखा बाहर, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर, लाप्लास f1t। इस b को रखा बाहर, लाप्लास f2t यानी दूसरा फंक्शन। c को रखा बाहर, लाप्लास f3t। तो ये आ जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं ना, बिल्कुल। आइए क्वेश्चन की मदद से समझते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। लाप्लास यानी 3t² + के 2 sin 3t + के 4e⁻t का मान ज्ञात करो। अरे दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहला काम क्या है कि जो यहाँ पर 3 रखा हुआ है उसको बाहर निकालो आप। 3 लाप्लास करो t² का, तो लाप्लास t², ठीक है। इस 2 को आपने बाहर निकाला तो 2 बाहर निकाला, लाप्लास sin 3t का, तो sin 3t आ गया। 4 को निकाला बाहर तो 4 आ गया बाहर, और लाप्लास किसका कर रहे हैं, e⁻t का, तो e⁻t आ गया। यहाँ तक बात क्लियर, बिल्कुल सर। अब ज़रा मैंने आप अभी बिल्कुल जस्ट अभी बताया कि t⁻n का लाप्लास, आइए एक दफ़े मैं आपको फॉर्मूले से दिखा देता हूँ। t⁻n कहीं भी मतलब t की पावर कुछ भी दिया हुआ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n फैक्टोरियल, यानी n जो उसकी पावर है उसका फैक्टोरियल अपॉन s की पावर, जितनी पावर है उसमें +1, यही तो बताया ना। आइए उसी के साथ हम लेकर इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ। अब आइए, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर 3, अब t की पावर 2 है ना, t की पावर 2 है ना, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर n था, तो n की जगह यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर, जितनी पावर यानी यहाँ पर दी हुई है उसका, उसमें एक प्लस कर देंगे, ठीक है, +2। अब लाप्लास यानी sin 3t का, sin a t का फॉर्मूला क्या होता है, sin a t का फॉर्मूला a ऊपर होता है, s² + के a², यही तो होता है ना। अरे यही तो होता है, तो वही तो किया, यानी जो a की जगह लिखा हुआ है, जो a की जगह 3 जो a की जगह लिखा हुआ वो ऊपर आ जाएगा, ये आ गया ऊपर। साइन s² + 3 का स्क्वायर, यानी s² + a², a क्या है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर है, बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर। 4, अब लाप्लास e⁻t का, तो इसका मैंने जस्ट आपको भी बताया कि अगर e⁻at की बात करें, e⁻at की बात अगर वो करता है तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 क्या होता है, a/s - a होता है ना। अरे ये तो होता है a/s - a,
यही तो होता है। तो ए की जगह क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन एस माइनस 1 आ जाएगा। अरे टी के पास में क्या है, 1 है, यानी ए की जगह है ना वो, तो 1/s - a आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा, इसको क्या हम नहीं लिख सकते हैं 2 × 1, और इसको 3, यानी 3 × 2 × 1, 3 बाहर वाला आया है, ठीक है। नीचे एस क्यूब हो जाएगा, एस की पावर 2 + 1 प्लस 2 3 × 6, यानी 6/s² + 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 यानी वाले 4 1 4, तो 4/s - 1 आ चुका है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 6/s³ प्लस के 6/s² 9 प्लस के 4/s - आंसर आ चुका है दोस्तों आपका। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। फॉर्मूले के बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। कौन सी, क्या नाम है इसका, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, आइए उसको भी देखते हैं। तो हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, लाप्लास का निकालना है उस फंक्शन का, तो उसका आंसर एफ एस यानी एस के पदों में आता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्या होता है, लाप्लास ई की पावर 80, लाप्लास ई की पावर 80, और कोई फंक्शन दिया हुआ है मल्टीप्लाई में एफ टी, तो क्या हो जाएगा एफ। अब दोस्तों जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो इसके पास लिखा हुआ है ए, यानी उसको एस में से माइनस करके लिखना है। एफ फंक्शन ये रहा, ठीक है, कोई भी फंक्शन दे रखा हो हमें, है ना, तो उस ए को एस में से माइनस करके लिखेंगे। बस इस चीज़ को आप याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ई की पावर 2t इंटू कॉस 3t का लाप्लास रूपांतरण ज्ञात कीजिएगा। इसका हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप, इस कॉस 3t का आप क्या करेंगे, पहले इसका लाप्लास निकालेंगे आप, कॉस 3t का। तो क्या कॉस ए टी का लाप्लास का फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, सर बताया है। क्या होता है, बस आपने ये बताया था कि एस ऊपर होता है, s² प्लस के a² होता है, कोस में s ऊपर आ जाता है, साइन में a आता है ऊपर, यही तो बताया था ना। बिल्कुल सर, यही बताया था। तो आइए आप यहाँ पर cos 3t का निकालना है ना, तो s/s² प्लस 3 है ना, एक की जगह, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, s/s² प्लस 9 आ जाएगा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। जब यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ई की लाप्लास ई की पावर 2t, अरे यही तो उतारा हमने यहाँ पर, लाप्लास किसका निकालना है, ई की पावर 2t इंटू कॉस 3t, क्लियर। अब मैंने आपसे क्या कहा कि इस s में से किसको माइनस करके, इस 2 को माइनस करके लिखो, तो s - 2 आ गया, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग। फर्स्ट यानी s में से इस a को माइनस करके लिखेंगे, इस a को माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर 2 है ना, तो उस 2 को माइनस किया, डिवाइड में s - 2, यानी इसमें से भी -2, इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 9। बात क्लियर हुई या नहीं? अरे सर बिल्कुल हो गई, आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो s-2/s² प्लस 4 -4s प्लस 9 क्या किया, बस इसको a - b के होल स्क्वायर से खोल दिया। s-2/s² -4s प्लस 13 आंसर आ चुका है दोस्तों। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। तो इसी तरह से हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या किया, सबसे पहला स्टेप देखिए दोस्तों, एक बार मैं इस वाले क्वेश्चंस को और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपसे क्या कहा कि e की पावर 3t और इंटू कॉस टी का लाप्लास हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप, इसमें से जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला, इसका हमें, यानी कॉस के पदों में जो दिया हुआ है उसका हमें लाप्लास निकालना है। तो जैसे हम इसका लाप्लास निकालेंगे तो s/s² प्लस 3 का स्क्वायर, s/s² प्लस 9 आ जाएगा। अब इन दोनों को साथ में लिखेंगे, लाप्लास e की पावर 2t cos 3t, ठीक है। अब s में से जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर 2, s में से उसको माइनस करके लिखेंगे, तो s-2, नीचे भी s है, तो s-2 का होल स्क्वायर प्लस के 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा s-2 s² प्लस 4 -4s प्लस 9, इसको हमने यहाँ पर ऐड किया, तो s-2/s² -4s प्लस के 13 आपका दोस्तों यहाँ पर ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब बात करें हम आपसे तीसरी प्रॉपर्टी की, बस आप 1 मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा गेट बंद करके आता हूँ, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अब तीसरी प्रॉपर्टी की हम आपसे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n इंटू एफ टी, यानी जो दो फंक्शन हमें अगर मल्टीप्लाई में दिए हुए हों, है ना, दो फंक्शन अगर हमें मल्टीप्लाई में दिए हुए हों और उसका हमें क्या ज्ञात करना हो,
उसका हमें लाप्लास ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका जो आंसर आएगा वो एस के पदों में आएगा। तो उसका जो आंसर, उसका जो फॉर्मूला होता है -1 की पावर n, -1 की पावर n, ठीक है, dn/ds की पावर n fs। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। आप तीसरी प्रॉपर्टी से कोई क्वेश्चन आता है तो इजीली आप सॉल्व कर जाएंगे, है ना। आइए एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं आपको। दोस्तों कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे से समझाता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है ये चीज़ लाप्लास। इससे हार्ड और कोई सा चैप्टर नहीं है, इससे आगे वाला है थोड़ा सा और ज़्यादा टफ पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत आराम से इसलिए ही समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चिपक जाए, आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट समझाता हुआ चल रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो t² इंटू cos 80 का लाप्लास रूपांतरण ज्ञात कीजिएगा। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो फंक्शन, यानी एक t की पावर n इंटू cos 80, t की पावर 2 दी हुई ना, और इससे पहले जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई फंक्शन हमें दिया हुआ हो t की पावर n इंटू एफ टी, तो क्या इसी तरह का नहीं है क्वेश्चन? अरे सर बिल्कुल इसी तरह का है। इस क्वेश्चन को आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप, इसका आपको क्या याद करना है, इसका आपको सबसे पहले लाप्लास ज्ञात करना है cos 80 का। क्या आप जानते नहीं कि s/s² प्लस a² होता है cos 80 का लाप्लास? फॉर्मूला होता है नहीं, बिल्कुल सर, बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको आपने इसको उतार लिया, t² cos 80 और लाप्लास ज्ञात कर रहे हैं इसका आप। तो क्या फॉर्मूला होता है, -1 की पावर 2, यानी 2 यानी -1 की पावर n, जो इस t की पावर होगी वही यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। जो ही इसकी पावर होगी, जो भी इसकी पावर होगी वो यहाँ पर d²/ds², और यहाँ पर s/s² प्लस a², ठीक है। यानी जो फंक्शन हमने ज्ञात किया है अभी, अरे भाई हमने यही तो फंक्शन ज्ञात किया है, cos 80 का s/s² प्लस a² होता है, ठीक है। अब -1 की पावर 2, -1 की पावर 2, इसकी वजह से इसकी 2 की, चूंकि t की पावर n था ना, तो t की -1 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इधर साइड में, है ना, d की पावर n, यानी इसकी जो पावर होगी उतनी बार उसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, ठीक है। इसका हम कर ही चुके हैं उस फंक्शन का, यानी इस फंक्शन का हम कर ही चुके हैं, जो कि cos 3t दिया हुआ था, cos 80 दिया हुआ था, cos 80 का हम कर चुके हैं। तो हमने क्या काम किया, -1 की पावर 2 d2/ds², और इसका जो हमने निकाला भी फंक्शन वो s/s² प्लस a² निकाला, ठीक है। अब ज़रा दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, देखिए -1 की पावर स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये वाला, बचा हमारा ये। दो बार इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके सापेक्ष में, s के सापेक्ष में करना है। तो आइए दोस्तों हम इसका एक पावर ख़त्म कर देते हैं, यानी d/ds बचेगा ब्रैकेट में। हम इसका एक बार करेंगे तो एक बचेगा ना भी, बिल्कुल उसका बाद में करेंगे। तो s² प्लस a², आपने फॉर्मूला पढ़ा नहीं क्या कि डिफरेंशिएट, यानी ddx u/v का डिफरेंशिएट क्या होता है? तो बहुत आसान, मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट ईयर में कि v को रखते हैं और इसका डिफरेंशियल करते हैं u का du/dx, ठीक है। माइनस के जो ऊपर लिखा हुआ है उसको माइनस करते हैं u, ठीक है, और डिफरेंशिएट करते हैं किसका, नीचे वाले का डिफरेंशिएट। तो यही तो बताया था ना दोस्तों, बिल्कुल सर यही बताया था, ठीक इसी प्रकार। और उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, v² आ जाएगा, उसके डिवाइड में v², यानी जो नीचे लिखा हुआ उसका स्क्वायर कर देते हैं, बस इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब ज़रा आप यहाँ पर देखिएगा, जब हम s² प्लस a² का करते हैं, यानी पहले हमने इसको यहाँ पर लिखा, ठीक है, और इस s का डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष में, s के ही सापेक्ष में कर रहे हैं ना, तो उसका हो जाएगा 1 यहाँ पर -s। अब हम दोस्तों इसका करेंगे, चूंकि इसका तो कांस्टेंट, नीचे वाला का क्या होता है, नीचे वाला का तो करेंगे लास्ट में, है ना, तो इसका तो हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाँ इसका तो हो जाएगा a² का तो 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा s²। तो s² का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2s होता है प्लस 0 किसका, a² का। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, नहीं बात समझ आई? एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर
इसको हमने रखा और इसका डिफरेंशियल करा तो इसका होता है 1 माइनस एस। अब बात इसके लास्ट में इसका करेंगे ना, डी डी एस एस स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि इसका तो 0 हो जाएगा ना, कॉन्स्टेंट है ये वाला, अब इसका क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा 2s। तो 2s यहाँ पर हमारा आ चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्लस 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे जैसे कि वी स्क्वायर हमने लगाया था नीचे। क्लियर यहाँ तक बात? बिल्कुल। डी बाई डी एस, अब इसको यहाँ से हमने क्या काम किया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के, अब इसकी एस की एस में कर दी तो 2s स्क्वायर हो गया। एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर क्या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब इसका एक और बार हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे एस के सापेक्ष में, चूंकि यहाँ पर दोस्तों एस के सापेक्ष में ही दिया हुआ है तो उसके सापेक्ष में ही करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखिएगा, जब हम एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हमने यहाँ रखा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस, चूंकि इसका तो हो जाएगा 0, बचेगा माइनस के एस स्क्वायर, इसका होता है माइनस 2s, है ना। अरे भाई डी डी एस माइनस के एस स्क्वायर, तो इसका तो हो जाएगा माइनस, तो बाहर आ जाएगा, एस स्क्वायर का होता है 2s एक्स की पावर n से, ये बात तो आप समझ रहे होंगे ना बेटा। तो माइनस 2s आ जाएगा, माइनस लगाएंगे बीच में अब, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, है ना, और जब हम इसका करेंगे नीचे वाले का तो 2s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चूंकि x की पावर n क्या होता है, n, x की पावर n माइनस 1, तो इस पूरे को क्या मानिएगा आप, x मानिएगा, इस पूरे को आप x मानिएगा, x की पावर n, n आ जाएगी शुरू में 2s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद में जब हम जिसको हमने x माना उसका एक और बार करेंगे तो ए स्क्वायर का हो जाएगा 0, बचेगा एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का 2s आ जाएगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 4। ये बात तो आप दोस्तों क्लियर हो चुकी होगी, ये तो आप बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है डिफरेंशिएट करना, ठीक है। बात है बस आपको रूल की कि किस तरीके से हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं रूल को, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिएगा, अब तो बहुत आसान बन चुका है दोस्तों, 2s, यानी अगर आप यहाँ पर देखें कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद में आपने यहाँ पर 2s ये रहा और 2s ये रहा, तो 2s, एक तो देखिए ये चीज़, मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, एक तो ये चीज़, ठीक है, ये और ये चीज़, है ना, और इस वाले फंक्शन में आप यहाँ पर देखिएगा ये चीज़, ठीक है, और ये चीज़ हम बाहर कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये चीज़ हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 2s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, चूंकि इसकी पावर 2 है ना, तो एक बचेगा यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में। क्लियर? ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस 2 बचा, ये वाला 2 बचा, ठीक है, बचा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया है। अब नीचे इसकी पावर 4 चल ही रही है जैसे कि आप जानते हैं। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान है अब तो। अब क्या करेंगे आप, अब आप यहाँ से इसकी एक पावर कैंसिल कर दीजिएगा, तो क्यूब हो जाएगा ना, तो 2s माइनस एस स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को जैसे ही आप खोलेंगे तो अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यानी इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी, माइनस 2 प्लस के 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 3। क्लियर? अब यहाँ पर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, देखिए माइनस के 2a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस के 3a स्क्वायर ना हो जाएगा, 2s स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा, एस स्क्वायर बचेगा, एस स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर आ गया है अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 3 आ गई। तो दोस्तों आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, यहीं पर आपका आंसर आ चुका है। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको रूल फॉलो करते हुए चलना है। बात करें हम छठे क्वेश्चन की, जैसे कि आप देख रहे हैं लाप्लास निकालना है टी की पावर 2 ई की पावर माइनस 80 का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर ई की पावर माइनस 80 दी हुई है, कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी से, जो फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। तो पहले तो आप इस चीज़ को ये देखिएगा दोस्तों कि ये तो देखिए आप पहले आप इसका निकालेंगे टी की पावर 2 का, ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं लगेगी यहाँ पर, नहीं लगेगी दोस्तों। हाँ, तो इसका जब आप करेंगे टी की पावर 2 का, तो इसका क्या होता है, अरे टी की पावर n का लाप्लास क्या होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1। अब क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 यानी 2 अपॉन एस की पावर 3, तो 2 अपॉन एस की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है।
लाप्लास ई की पावर माइनस एस टी स्क्वायर, ठीक है, और इसका आप निकाल चुके हैं 2/s³। क्या करेंगे अब क्या करेंगे, यानी इस s में से माइनस करके लिखेंगे क्या, इस a को, तो s माइनस इस a को हमने माइनस करके लिखा -a, इसकी पावर 3, ठीक है, तो s/s+1 की पावर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं आप, सभी पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और लाप्लास ई की पावर -t sin स्क्वायर टी इजिकल्स टू क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आप इस साइन स्क्वायर टी का लाप्लास निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो लाप्लास साइन स्क्वायर टी, लाप्लास, क्या आप इसकी जगह 1 - cos 2t/2 नहीं लिख सकते हैं? कैसे सर, cos 2a का फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर a होता है। इस 2 sin स्क्वायर a को यहाँ ले जाइए, इस cos 2a को उधर ले जाइए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर आकर, ये वाला प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 sin स्क्वायर a इजिकल्स टू 1 - cos 2a। अब इस 2 को अपॉन में आ जाएगा, तो sin स्क्वायर a इजिकल्स टू 1 - cos 2a/2 आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर इसकी जगह लिखा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा ए, इसको अलग कीजिएगा, ठीक है, तो लाप्लास 1/2 माइनस लगाइए बीच में, लाप्लास cos 2t/2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1/2 तो बाहर आ जाएगा हमारा, ये वाला 1/2 बचा यहाँ पर 1, तो लाप्लास 1 का लाप्लास आप जानते ही क्या होता है, माइनस इस 1/2 को आप बाहर निकालेंगे, लाप्लास cos 2t का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 इसका होता है 1/s, तो 1/s लिख दिया, माइनस के 1/2 इस cos 2t का क्या होता है, मैंने क्या था कहा था कि cos वाले में s ऊपर होता है, तो s/s² प्लस a² a की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्टली हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर लाप्लास e की पावर -t इंटू साइन स्क्वायर टी इजिकल्स टू 1/2 s-s+1। चूँकि दोस्तों यहाँ पर इस a की जगह, चूँकि e की पावर at होता है ना, e की पावर at, अब इस a की जगह माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा होने की वजह से +1 लिखेंगे, यानी प्लस करके लिखेंगे 1 को, s में +1 करके लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो 1/2 s+1, इसकी जगह 1 है ना, तो -1 माइनस करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो s+1 हो जाएगा, माइनस 1/2 जहाँ जहाँ s लिखा हुआ है बस वहाँ वहाँ आप +1 करके लिख देंगे, क्योंकि इस t के पास में क्या है -1 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अगर यहाँ पर t होता, केवल अगर t होता तो माइनस करके लिखते, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे दोस्तों। नहीं आई बात समझ? जैसे बात अगर मैं आपसे करूँ कि लाप्लास e की पावर माइनस के t का माइनस के नहीं, अभी प्लस का करते हैं, यहाँ पर पहले प्लस की पावर 80 करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा कोई फंक्शन 1/s आया हुआ है, तो 1/ इस s में से इस a को माइनस करके ही तो लिखते हैं ना, तो s - a आ जाएगा। अब यहाँ पर पहले से ही माइनस क्या है, -a है, यानी e की पावर माइनस के 80 है, तो क्या हो जाएगा 1/s माइनस इस a की जगह क्या लिखेंगे -a, ठीक है। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जैसे ही माइनस माइनस से भिड़ा प्लस हो गया, तो जहाँ जहाँ ऐसे +1 कर देंगे उसमें +1 कर देंगे, +1 कर देंगे, +4, ठीक है। उसके बाद यानी इस वाले में देखते हुए s था तो s+1, s² था तो s+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 था 4 अपनी जगह, और यहाँ s था तो s+1 आ गया। 1/2 s+1 माइनस के s-1 s+1/2 s², यानी इसको a + b के होल स्क्वायर से खोल दिया। खोलने के बाद 1/2 यहाँ से आपका फाइनली आंसर 1/2 s+1 माइनस के s+1/2 s² + 2s + 5, चूँकि 4 और 1 5 हो जाएगा। नहीं समझ आया 9997574396 मैं आपका क्लियर कर दूंगा डाउट, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस वाले क्वेश्चन को भी समझते हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। t e की पावर -t साइन स्क्वायर टी इजिकल्स टू क्या होगा, इसका हमें लाप्लास रूपांतरण ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम इस साइन स्क्वायर टी का निकालेंगे, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 1 - cos 2t/2 लिख दिया। अब इस 1/2 को निकालते हैं बाहर, तो लाप्लास 1/2 माइनस के लाप्लास cos 2t/2। क्लियर,
क्या जानते हैं आप कि इस 1/2 को रखो बाहर, बचा 1, 1 का होता है 1/s माइनस। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें अगर, तो 1/2 तो आ जाएगा बाहर, ये वाला 1/2 बाहर आ गया है ना। तो cos 2t का लाप्लास क्या हो जाएगा, s/s² + 4 हो जाएगा ना, यही होता है। बिल्कुल सर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1/2s हो गया माइनस के s/2s² + 4 हो गया है ना। होने के बाद में अब क्या काम करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 आ जाएगा, बचा s हमारा। तो जैसे हम इसकी इससे करेंगे तो s² हो जाएगा यहाँ पर, है ना, यानी s² + 4, 2 तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ चुका है, बचा हमारा s² + 4, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे 1 में तो s² + 4 आ जाएगा, माइनस जब हम इस s की मल्टीप्लिकेशन, 2 तो हमारा एलसीएम आ चुका है ना, इसको तो हम छुएंगे नहीं, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो s² हमारा यहाँ पर आ जाएगा, बचा क्या, अपॉन में 2s, s² + 4 चल रहा है हमारा। क्लियर, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा s² से s² कैंसिल और 2 to the 4 यानी 2/s s² + 4। अब यहाँ पर दोस्तों आपका फंक्शन का क्या हो चुका है, डिफरेंशिएट हो चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, t इंटू साइन स्क्वायर टी, लाप्लास t इंटू साइन स्क्वायर। चूँकि दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये हमें 3 उसमें दिया हुआ है, 3 उसमें 1 2 3 में, तो इसका तो हम निकाल चुके हैं साइन स्क्वायर टी का, अब इसका निकाल लेते हैं, है ना। तो टी का निकालते हैं तो दोनों को साथ रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे टी इंटू साइन स्क्वायर टी रखते हैं तो क्या होता है कि टी की पावर -1 की पावर एन, एन क्या है भाई, टी की पावर जो है वो है, तो उसकी पावर 1 है तो 1, d/ds s/2/s। अब 2 कहाँ से आया ये सर, 2 यहाँ से आया, देखिए यहाँ से, इधर से, यहाँ से आया 2, है ना। तो -1 की पावर 1 d/ds, है ना। इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, 2/s s² + 4 आ जाएगा। बात समझ आई नहीं आई, बिल्कुल आगे सर। -1 की पावर 1 विषम है 1, तो विषम होने की वजह से माइनस को बाहर ही रखेंगे हम, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दो आप जरा। अब यहाँ पर दोस्तों s² + 4, तो s² + 4 रखा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे s के सापेक्ष में, 0 हो जाएगा, 0 आ गया, -2 ये वाला 2 माइनस करना पड़ेगा, और इसका नीचे वाला का डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाला का जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो s की पावर s, यानी जब आप s इंटू s² + 4 का करेंगे तो s की मल्टीप्लाई अंदर कीजिएगा आप, s³ + के 4s हो जाएगा ना। जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 3s² और इसका हो जाएगा प्लस के 4। तो दोस्तों यही तो लिखा 3s² + 4, नहीं बात समझ आई, आगे सर बात समझ। तो s² + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कैसे, चूँकि u/v में क्या होता है कि u का डिफरेंशिएट v रखा और u का डिफरेंशिएट किया, माइनस के u रखा और v का डिफरेंट, यही तो करते हैं ना, और अपॉन में v²। तो जब हम इसका s यानी s इंटू s² + 4 का होल स्क्वायर यानी इन सभी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो s² आ गया और s² + 4 का होल स्क्वायर हो गया। बात समझ आ गई, बिल्कुल आगे सर। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिएगा कि इसकी मल्टीप्लिकेशन आप अंदर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, s³ हो जाएगा। या आप एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर दोस्तों ये तो पूरा 0 हो गया ना, इसको क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पूरा 0 हो गया, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई अंदर करो तो 2 3 × 6 -6x², 2 4 × 8 यानी -8 आ गया है, क्योंकि माइनस बाहर रखा हुआ है इस वजह से। s² + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, आ गई सर। तो 6s² + 8, चूँकि दोस्तों यहाँ से माइनस को बाहर निकालेंगे, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो 6s² + 8 हो जाएगा, है ना। नीचे हमारा s² + 4 का होल स्क्वायर ये चल ही रहा है। अरे दोस्तों ये क्या दिक्कत आ गई भाई, ये क्या दिक्कत आ गई भाई, जल्दी से हो जा भाई, जल्दी से हो जा भाई, हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो हम चल रहे थे कहाँ पर, हम चल रहे थे आपका इस वाले क्वेश्चन पर। हाँ, तो ये आपका आ चुका है, यहाँ तक आ गए ना हम, यहाँ तक आ चुके हैं दोस्तों, हम यहाँ तक हम आ चुके हैं, ठीक है। आने के बाद में अब क्या करा हमने,
अब दोस्तों इन सभी का एक साथ यानी e की पावर माइनस टी इनका इसका निकाल चुके हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ s है, इस वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ s है उसमें +1 करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है ना। अगर यहाँ पर केवल t होता यानी प्लस में होता, उसके पास चूंकि 1 होता है मल्टीप्लाई में, है ना, तो ए टी यानी अगर माइनस ना होता तो माइनस करके लिखते, माइनस है तो प्लस करके लिखेंगे एस में। तो यहाँ पर 6 बाहर रखा तो इस एस में s+1 इसका होल स्क्वायर +8 अब यहाँ पर एस स्क्वायर है तो s+1 का होल स्क्वायर, s² +4 है तो उसका होल स्क्वायर यानी s+1 का होल स्क्वायर +4 का इस सभी का होल स्क्वायर। क्लियर? बात समझ आ गई सर। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद में बस इसको बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है भाई, s² +1 प्लस के 2s यानी इसका होल स्क्वायर से खोल दिया, a + b का होल स्क्वायर से +8 अपॉन s+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको भी खोल देंगे हम, तो खोलने के बाद s² +1 + 2s + 4 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 6s² प्लस के 12s + 8 अपॉन s+1 का होल स्क्वायर, s² +1 + 2s + 4 इसका होल स्क्वायर, यानी 4 और 1 5 तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बस आप यहाँ से इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये वाले सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं यानी पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, नवा क्वेश्चन, t × e की पावर 2t cos 5t इसका मान क्या हो। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। लाप्लास cos 5t यानी पहले इसका कर लेंगे तो s/s² + 25 यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना। उसके बाद में cos t × cos 5t, अब इसको भी मिलाकर कर रहे हैं ना, t इंटू इसका इन दोनों का, है ना। तो t की पावर एंड t की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 की पावर 1 d/ds। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, किसका, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। जितनी पावर होगी उतनी बार, इसकी पावर 1 है तो एक ही बार इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों, डिफ्रेंशिएट करना आपसे आता ही है, एस के सापेक्ष में कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा हमारा। इसको पहले रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 - s इंटू, है ना, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2s का, और s² + 25 का, तो 25 का तो 0 और s² का 2s हो जाएगा। ये चीज़ आप जानते हैं, बार बार समझाने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपने इसको क्या काम किया, s² + 25 -2s² आ गया। अब s² और -2s² -s² बचेगा, तो s² -25 आप इसको लिख सकते हैं क्या, अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जब आप इसको 25 माइनस के s² लिखेंगे, है ना, और इसको पलटो ज़रा, और बाहर चल रहा है क्या, माइनस चल रहा है बाहर, तो क्या आप इसको s² -25 नहीं लिख सकते हैं। सर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला माइनस जैसे ही बाहर आएगा और ये वाले बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा आपस में, ठीक है, बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो इस वजह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, s² -25 s² + 25 का होल स्क्वायर हमारा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम क्या बात करते हैं, e की पावर 2t × cos 5t, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, जहाँ यहाँ पर लिखा माइनस करके लिखे 2, अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर 3t यानी 3 होता तो 3 माइनस करके लिखते हैं, अगर माइनस होता तो प्लस करके लिखते हैं, -2t होता तो माइनस यानी s में से प्लस करके लिखते हैं, अगर -2t होता, e की पावर -2t होता तो s +2 करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस लगा हुआ है यानी s की पावर e की पावर 2t, तो माइनस करके लिखेंगे तो s -2 का होल स्क्वायर माइनस के 2s s -2 का होल स्क्वायर प्लस के 25 का, इन सभी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा निकल के। बहुत आसान है दोस्तों। बात करते हैं हम 10वें क्वेश्चन की, तो बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन भी। sin 2t प्लस के cos 3t का लाप्लास रूपांतरण क्या था, कैसा होगा, बहुत आसान है ये वाला भी। sin 2t, ठीक है, sin 2t प्लस के लाप्लास cos 3t, अरे ये तो बहुत 2 नंबर में पूछा गया है आपका, ठीक है। इसका कर देंगे, इसका कर देंगे, अरे इसका क्या होता है, अरे सर इसका तो आपने बताया था 2/s² + 2 का स्क्वायर यानी 4, तो इसका ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा cos का ऊपर s आता है तो s/s² + 9, तो 2/s² + 4 प्लस के s/s² + 9। बहुत आसान था इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और प्रूव करना है ये वाला क्वेश्चन, है ना। कैसे करेंगे, बस नेम से नहीं हटना। अब यहाँ पर t की पावर 3 है तो 3 बार ही इसका क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पहले हम cos t का करते हैं, तो cos t का करते हैं पहले हम, ठीक है। तो cos t का लाप्लास निकालते हैं, s/s² + 1 हो जाएगा। चूंकि इस t के पास कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है ना, अरे भाई इस cos t को क्या आप नहीं लिख सकते हैं cos
वन इंटू टी, तो ए की जगह क्या है 1 है, तो ऊपर क्या आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इस ए की जगह क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो कॉस टी की टी क्यूब कॉस टी। अब दोस्तों आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, है ना, क्या बताया था आपको, -1 की पावर जितनी इसकी पावर होगी उसकी इतनी उसकी पावर हो जाएगी d3/d एस क्यूब एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। आसान है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन आसान है, नेम से नहीं हटना, बस रूल से नहीं हटना, रूल फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो आइए करते हैं, वेरी गुड। तो इसका हमने एक बार किया, इसका तो देखिए माइनस बाहर चलता रहेगा हमारा माइनस, क्योंकि इसकी पावर विषम है और विषम होने की वजह से ये वाला माइनस माइनस ही रहेगा, तो माइनस और d² एस स्क्वायर, ठीक है। यानी एक बार हम कर रहे हैं इसका, जब इसको हमने रखा और इसका किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया इसका, ये आ गया 1, यहाँ पर मैं लगाना भूला तो इसका 1 आ गया, माइनस एस यानी वाला माइनस एस किया, और इसका करेंगे एस स्क्वायर प्लस 1 का, 1 का तो हो जाएगा 0, एस स्क्वायर का 2s हो जाएगा, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस 1 का इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई नहीं आ गई सर? बिल्कुल आ गई। अब माइनस डी एस स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इसका इन सभी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दोस्तों जैसे ही आपने किया तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा माइनस के d2/ds स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एस स्क्वायर प्लस 1, इस सभी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप इधर आइएगा आने के बाद कीजिएगा ज़रा इसका कीजिएगा ज़रा आप, तो इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना, कैसे? चूंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक और बार, तो माइनस के d/ds, ठीक है। तो इसको ऊपर रखेंगे, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर को ऊपर रखा। अब इसका हो जाएगा 1 माइनस 2s स्क्वायर का माइनस 2s, ठीक है, ठीक है। और माइनस करेंगे क्या, 1 माइनस एस स्क्वायर, 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है। और नीचे वाला करेंगे यानी एस स्क्वायर, यानी एस स्क्वायर प्लस 1 का जैसे हम करेंगे, यानी इसका, तो क्या आप जानते नहीं एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, डी टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सॉरी एस के सापेक्ष में क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, x की पावर n, तो क्या हो जाएगा n यानी 2 एस स्क्वायर प्लस 1, बचा हमारा, इसकी एक और बार करेंगे तो इसका 0 बचा एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर क्या होता है 2s, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर किया है, अपॉन इसकी पावर यहाँ पर 2 थी तो यहाँ पर 4 हो जाएगी, उसका भी होल स्क्वायर, तो 2 to the 4, ठीक है। बस आपको यहाँ पर चलते रहना है। चलने के बाद आपने क्या देखा कि एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2s ये रहा, और एस स्क्वायर प्लस 1 2s ये रहा, बाहर निकालो दोनों को यहाँ से, और इसमें से हमने 2s एस स्क्वायर प्लस 1 बाहर निकाला। निकालने के बाद क्या हुआ कि इसकी एक पावर अंदर आ जाएगी, यानी माइनस के एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2 1 माइनस एस स्क्वायर, ये वाला, चूंकि ये तो हम कॉमन ले चुके हैं ना, बिल्कुल एस स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर क्यों लिया कॉमन, क्योंकि दोस्तों इसकी एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई ये हुई है कि हमने यहाँ पर इसकी एक पावर ख़त्म नहीं की, ख़त्म अगले स्टेप में की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2s यहाँ पर ये कैंसिल होता, कैंसिल भी नहीं होता तो कोई बात नहीं, हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, इसको आपने ये रखा नहीं दिया, इसको सॉल्व किया अंदर से आपने, तो माइनस एस स्क्वायर, इस ब्रैकेट को खोला, माइनस के एस स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 2 और माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस के 2 एस स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 की इसकी पावर 4 चल ही रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों 2s एस स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, उसकी हमने क्या काम कर दिया, एक पावर इसकी कैंसिल कर दी, यानी इसकी एक पावर कैंसिल कर दी, एस क्यूब हो गया। अब माइनस 2 d/ds एस क्यूब माइनस 3s एस स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर 3। अब दोस्तों यहाँ से आप इसका एक और बार डिफरेंशिएट जब करेंगे इसका, तो इसको रखा आपने ऊपर, ये रखा है ना, और इसका किया डिफरेंशिएट, तो जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या इसका डिफरेंशिएट एस क्यूब माइनस 3s का 3s स्क्वायर माइनस के 3 ना आ जाएगा, तो ये आ गया, माइनस के एस स्क्वायर 3s एस स्क्वायर एस क्यूब 3s, तो एस क्यूब 3s, ठीक है। अब जो नीचे रखा हुआ है उसका डिफरेंशिएट, तो 3s स्क्वायर प्लस 1 यानी 3s स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, 3s, इसको पूरे को एस मानो, तो 3s स्क्वायर बचा हमारा ये पूरा अंदर का फंक्शन, तो एस स्क्वायर प्लस 1 का होता है 2s, ठीक है, और एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 चल रहा है। बस यहाँ से आपको इसको आगे सॉल्व करते जाना है। आप यहाँ से कॉमन भी लेंगे, और कॉमन लेने के बाद यहाँ से आप इसमें से कॉमन लिया आपने ए यहाँ से। अब जैसे आपने यहाँ से कॉमन लिया इसको, एस स्क्वायर प्लस 1 की 2 पावर को कॉमन लिया आपने, तो एस स्क्वायर प्लस 1 3s स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6x 3 एस क्यूब माइनस 3, ये बच गया आपका अंदर।
बचने के बाद दोस्तों आपने क्या काम किया, यहाँ से आपने इसको सॉल्व करते गए तो यहाँ से आपका क्या आ गया, -3 की पावर 4 प्लस के 18 एस स्क्वायर -3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस इसकी पावर 4 हो गई। अब इसको यहाँ से जैसे ही आपने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 6x की पावर यानी इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो यहाँ से आपका 6x की पावर 4 -36 एस स्क्वायर प्लस के 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 RHS प्रूव्ड हो गया। यही हमें दोस्तों प्रूव करना था, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और, इसका एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ये भी बहुत आसान है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं लाप्लास ft यानी कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका जो आंसर आएगा वो s के पदों में आएगा, ठीक है। यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft अपॉन टी, जो अपॉन में भी आता है उसकी कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो लाप्लास ft अपॉन टी इजिकल्स टू इंटीग्रेशन s से लेके इनफाइनाइट तक इसकी लिमिट fs ds, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन की मदद समझते हैं। तो लाप्लास साइन 80 अपॉन टी, इसका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप साइन 80 का निकालेंगे, साइन 80 का तो क्या हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, वेरी इजी। बचा आपका अब यहाँ पे आपका ये आ गया, ठीक है। तो साइन 80 अपॉन टी इसको मिला करके लिखेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, s से लेके इनफाइनाइट तक इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका ds, यानी इसका हमें डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और आप क्या जानते हैं, ये क्या है, ए हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकालो, इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। एस से लेकर इनफाइनाइट तक इसकी क्या है, लिमिट है, इससे मतलब हमें नहीं है अभी। हमें ये देखना है कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, क्या ये नहीं होता टेन इनवर्स सॉरी, यहाँ पर 1 अपॉन एस टेन इनवर्स एस अपॉन ए, ये नहीं होता सर, बिल्कुल होता है। तो यहीं पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखिएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो बहुत आसान हो गया भाई, 1 अपॉन एस टेन इनवर्स एस अपॉन ए, और एस से लेके इनफाइनाइट तक इसकी लिमिट है यहाँ पर हमारी, और इसकी लिमिट को हम कहाँ पुट करेंगे, एक बार हम इसको यानी एस की जगह पुट करेंगे तो इसकी जगह जब जैसे हम यहाँ पर पुट करते हैं इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी 1 अपॉन, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, ए तो रखा बाहर और ए आ गया हमारा, ठीक है। इसको बाहर निकालिएगा आप। अब आप जैसे ही इस एस की जगह क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन ए, ठीक है, माइनस के टेन इनवर्स एस अपॉन, यानी एस की जगह क्या रखेंगे, एस यानी एस अपॉन ए। तो दोस्तों यहाँ से क्या आप इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, ये तो कट जाएगा, इसको नहीं लिख सकते हैं आप, टेन इनवर्स पाई बाई 2, अरे इसका मान तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो 10 पाई बाई 2 लिख सकते हैं इसको, है ना। नहीं एक मिनट, यहाँ पर आप देखिएगा, टेन इनवर्स इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस के टेन इनवर्स एस अपॉन ए, माइनस टेन इनवर्स एस अपॉन ए, क्लियर। यहाँ तक बात समझ आई नहीं, बिल्कुल आ गई बात समझ। अब यहाँ पर टेन इनवर्स इनफाइनाइट की जगह आप इस इनफाइनाइट की जगह आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स 10 पाई बाई 2, ठीक है, और माइनस लगा हुआ था बीच में, 10 इनवर्स क्या था, एस अपॉन ए था, तो एस अपॉन ए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस के 10 इनवर्स एस अपॉन ए, जो कि होता है कॉट एस अपॉन ए। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कॉट इनवर्स एस अपॉन ए। वेरी इजी है दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगेगी। सारे क्वेश्चन पूरा लाप्लास इस वाली वीडियोस में ख़त्म कर चुका हूँ। इससे अगले वाली वीडियोस में इनवर्स वाले पढ़ेंगे, लाप्लास यानी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, बहुत आसान है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।